सुप्रभात छात्रों, आज आपका रिवीजन है पार्ट 2 का वर्ण विचार। तो ध्यान से सुनिएगा। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि या आवाज़ निकलती है, मगर जब इस ध्वनि या आवाज़ को लिखित रूप दिया जाए तो यह ध्वनि या आवाज़ ही वर्ण कहलाती है, जैसे कमल, कोयल, वाटिका। ऊपर चित्रों के नीचे लिखे नामों को जब हमने बोला है तो हमारे मुख से निम्नलिखित ध्वनियाँ निकली। का प्लस आ, मा प्लस आ, ला प्लस आ बराबर कितनी है? कमल में है 6 ध्वनियाँ। अर्थात का क्या है? का, मा, ला तीनों क्या है? व्यंजन हैं, और व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। तो का में व्यंजन की आवाज़ आई, आ की स्वर की आवाज़ है आ, मा में भी स्वर की आवाज़ है आ, और ला में भी आवाज़ है आ। तो कमल वैसे 3 हैं वर्ण, और इनमें ध्वनियाँ जो 3 निकली हैं, तो कुल मिलाकर 6 ध्वनियाँ। अब ऐसे ही है का, इसमें हम जो व्यंजन होते हैं उसमें हलंत लगा देते हैं, जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते। का प्लस ओ प्लस या प्लस आ प्लस ला प्लस या। कोयल, तो कोयल में भी 6 ध्वनियाँ हैं। इसी प्रकार है वाटिका, बा प्लस आ, ट प्लस ई प्लस का प्लस आ, वाटिका। इसमें भी 6 ध्वनियाँ हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं? हमारे व्यंजन हैं, व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। परिभाषा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें, वर्ण कहलाती है। वर्णों के भेद, वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो वर्ण है स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में वर्णमाला में 11 स्वर हैं, आ से लेकर औ तक। आ ई उ ऋषि ऋषि, ए ओ औ। अयोगवाह, अंगा, आहा तथा अंगा को अयोगवाह कहते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद व्यंजन से पहले होता है। अनुस्वार, अनुस्वार कहलाता है, इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे गंगा, चंदा, डंडा, फंदा आदि। अनुस्वार क्या होती है? अंक की बिंदी। अनुनासिक, चंद्राकार बिंदी को अनुनासिक कहलाता है, इसका उच्चारण नाक व गले दोनों से होता है, जैसे मांद, अंधेरा, कांटा, चांद, आँख, पाँच आदि। अब है विसर्ग, यह विसर्ग कहलाता है। जो ये 2 बिंदी होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? विसर्ग। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, इसका उच्चारण हाँ की तरह होता है। आ का चिन्ह 2 बिंदियाँ होती हैं, जैसे नमः, स्वतः, दुख, प्रातः आदि। व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। का से लेकर माँ तक हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये हो गए आपके 25 स्पर्श व्यंजन। ये हो गए का से माँ तक। कितने हैं ये? 25। 5 हैं, 5 लाइनों में, तो 25 हमारे हो गए स्पर्श व्यंजन। या, रा, ला, बा, ये हमारे 4 क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं छात्रों? छात्राओं, अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हमारे हैं ये शा, सा, सा, हा, ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहलाते हैं? इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो ये हमारे कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 है। तो हमारे संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। तो छा जो है वो किससे मिलकर बनता है? का प्लस शा इजिकल्लू बराबर छा। तो इनसे बनने वाले शब्द हैं कक्षा, परीक्षा। त्रा बनता है ता प्लस रा, यानी पत्र और यात्रा। ज्ञा बनता है जा प्लस उआ, यानी 2 वर्णों के व्यंजन से जो वर्ण बनता है वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। तो जा प्लस उआ, ये हो गया ज्ञा। तो ज्ञा से बनने वाले शब्द हैं ज्ञान, प्रज्ञा। अब है श्रा, श्रा 2 वर्णों से बनता है, शा प्लस रा, तो इनसे ये हो गया श्रा। तो इनसे बनने वाले शब्द क्या हैं? आश्रम, श्रमदान। अब है मात्राएं। सभी स्वर मूल रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और मात्राओं के रूप में भी। मूल रूप में स्वर आओ, आम, इधर आदि
व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन्ह लगता है वह मात्रा कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला रहता है, अतः इसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। अन्य स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। परिभाषा: व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसा कि दिया गया, ये स्वर दिए हुए हैं आपके आ से अ तक, ये इनकी मात्राएं दी हुई हैं। आ को आपको पता है आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसकी मात्रा, ये सारी मात्राएं दी हुई हैं। व्यंजन प्लस स्वर, तो मैंने आपको बताया कि का क्या है, ये व्यंजन है हमारा, तो अब ये है मात्रा के साथ व्यंजन। तो स्वर की ये सब मात्राएं लगी हुई हैं का के साथ, और लगने के बाद ये हमारा वर्ण इस तरीके से आया। अब है मात्रा वाला शब्द, यानी का से बनने वाला शब्द है जिसमें आ हमारा स्वर कमल। अब ऐसे ही है मूल स्वर युक्त शब्द, तो मूल स्वर युक्त शब्द है अनार, यानी जो मूल स्वर है वो क्या है, आ है। तो ये इसमें क्या है, आ यानी आ से आम। इसमें ई है, छोटी ई, तो मूल स्वर क्या है, शब्द क्या है, इमारत। तो इस तरीके से ये आपको सारणी पढ़नी है ध्यान से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।